हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट बैटरी। इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस, इसमें 5 वोल्ट बैटरी। तो इसमें सपोज इस लूप में I1 करंट फ्लो रही है और सेकंड लूप में I2 करंट फ्लो रही है। तो फॉर लूप फर्स्ट इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -1 इंटू I1। इसमें I1 करंट फ्लो रही है इसमें, तो -1 इंटू I1 प्लस 10 वोल्ट। और इसमें I1 करंट ऊपर से नीचे है, इधर से I2 करंट। तो -I1 माइनस I2 इंटू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -1 प्लस 10 माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो -2I1 प्लस I2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें -5 वोल्ट और माइनस करंट, ये इस डायरेक्शन में I2 करंट, तो -I2 माइनस I1 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो -5 माइनस I2 प्लस 1 I1 इक्वल टू 0। तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। तो I1 इक्वल टू 5 प्लस I2। पुटिंग I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा -2 5 प्लस I2 प्लस I2 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो -10 -2 I2 प्लस I2 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और I1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस टाइप का इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें कोई करंट नहीं होगी। अब इसको अल्टरनेटिव मेथड है नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है, इसमें किरचॉफ्स लॉ नहीं अप्लाई करते हैं, नोडल एनालिसिस के थ्रू करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और इसका 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। तो इसमें 5 वोल्ट है, ये भी 0, ये 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा और ये भी 5 वोल्ट इसके बीच में हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, अब इसमें करंट फ्लो फाइंड करना है। तो 5 माइनस 10 अपॉन 1 इक्वल टू I, इसमें करंट फ्लो होगी। तो I इक्वल टू -5, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्चुअल करंट ये हो जाएगा I इक्वल टू 5 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट इसमें 5 माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू I। तो I इक्वल टू 5 एम्पियर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 5 अपॉन 0 इक्वल टू I। तो I इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 वोल्ट की बैटरी है 1 ओम, 2 वोल्ट की बैटरी 1 ओम, ये 1 वोल्ट की बैटरी 1 ओम। तो इसमें इस लूप में करंट फाइंड करना, इस लूप में करंट फाइंड करना। तो सपोज इसमें I1 करंट फ्लो रही है फर्स्ट लूप में, I2 करंट सेकंड लूप में फ्लो रही है। तो बाय किरचॉफ्स लॉ इन फर्स्ट लूप, तो ये हो जाएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो -3 -1 इंटू I1 और -1 I1 माइनस I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको -3 -I1 I1 प्लस I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिलेगा I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे सेकंड लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, तो इससे मिलेगा I1 की वैल्यू -1, I2 की वैल्यू -1, ये करंट की वैल्यू मिलेगी। मीन I1 का डायरेक्शन ये जो हमने लिया है ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, इधर से करंट फ्लो होगी। और I2 जो डायरेक्शन लिए है इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। अब नेक्स्ट इसमें नोडल एनालिसिस के थ्रू समझते हैं। तो ये हो जाएगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये सपोज ये अज्यूम किया 0 वोल्ट है और ये x वोल्ट है। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों पैरेलल है। तो ये हो जाएगा
x माइनस जीरो, x ये भी x हो जाएगा, ये भी x। अब ये एट द जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये अज्यूम किया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो, तो इसका करंट की वैल्यू हो जाएगी करंट इक्वल टू डेल्टा V अपान R। तो फर्स्ट में करंट I1 की वैल्यू हो जाएगी I1 x माइनस ये I2 है और ये I1 है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस थ्री माइनस जीरो अपान वन, तो ये प्लस I2 की वैल्यू x माइनस टू अपान वन और I3 की वैल्यू x माइनस वन अपान वन इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू 2 आई, तो 2 माइनस थ्री अपान वन इक्वल टू I1, तो I1 इक्वल टू माइनस वन एम्पियर। मीन करंट ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो इधर से करंट फ्लो रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रहा। I2 की वैल्यू, इसमें करंट जीरो, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। I3 की वैल्यू 1 एम्पियर। ये नोडल एनालिसिस है। थैंक यू।